Hello students, today we shall discuss about our next lesson the book that saved the earth कि पुस्तक ने किस प्रकार से जो है पृथ्वी को बचाया था एंड रिटन बाय क्लेरी बॉयको जो कि क्लेरी बॉयको द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ये हिलेरियस प्ले है। हिलेरियस प्ले मतलब कि हंसा देने वाला जो एक प्ले है, नाटक है। और जो इसकी स्टोरी है वो उसको 25वीं शताब्दी में रखा गया है, यानी कि 25वीं जो 25th सेंचुरी में ये कहानी जो है सेट है। और यहाँ पर एक हिस्टोरियन होती है। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। जब यहाँ पर ये हिस्टोरियन होती है, ठीक है, तो ये हमें बताती है कि 20वीं शताब्दी में, ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में ये अपने जो है प्राचीन संग्रहालय में ये हिस्टोरियन बैठी हुई है और यह खोज कर रही है कि इस ग्रह पर जो है 20वीं शताब्दी में कैसी स्थिति हुआ करती थी, यानी कि इस युग को जो है पुस्तकों का युग माना जाता था, ठीक है। और किस तरीके से जो है मतलब ये जो कहानी है ये 500 साल आगे की स्टोरी है, यानी कि 500 साल आगे की स्टोरी है ये, आगे की कहानी में, यानी फ्यूचर सेट है ये, फ्यूचर में बताया गया है, आगे की कहानी है ये। ओके। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो है मार्स के जो एलियन है, यानी कि मंगल ग्रह के या निवासी, यानी कि उस समय में जो है मंगल ग्रह पर लोग हुआ करते थे और उन्होंने किस प्रकार से जो है पृथ्वी पर हमला करने की सोची थी और किस प्रकार से जो है पृथ्वी को उस हमले से बचाया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कैरेक्टर है हमारे पास हिस्टोरियन है। ओके, ये अपने जो है एक जो है प्राचीन संग्रहालय में जो है बैठी हुई है और यह अपने विचारों को 2000 जो है 40 की तरफ लेके जाती है, ठीक है, 2040 की तरफ लेके जाती है, जिस समय में मंगल ग्रहवासियों ने जो है पृथ्वी पर हमला करने की सोची थी। और नेक्स्ट है द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। और थिंक टैंक है वो मंगल ग्रह का शासक है। यहाँ पे जो मंगल ग्रह का शासक क्या है, थिंक टैंक है। ये बहुत घमंडी और एक मंद बुद्धि है, लेकिन ये अपने आप को बहुत ही जो है अच्छी बुद्धि का जो है तीव्र बुद्धि का व्यक्ति समझता है। ओके। एंड नेक्स्ट है अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस नूडल यानी प्रशिक्षु जो नूडल है वह भी मंगलवासी है वहाँ पर, और वह थिंक टैंक के साथ रहता है उसी अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र में, कक्ष में, और उसके साथ ही रहता है। और थिंक टैंक उसके सभी जो है सुझाव उसके ही मानता है और किसी की नहीं मानता है। कैप्टन ओमेगा है, कैप्टन ओमेगा है वह भी चालक दल की मुखिया है, ठीक है। और वो पृथ्वी पर जो है आ जाते हैं, यानी कि पृथ्वी पर उतर चुके हैं, और थिंक टैंक जो है उन्हें सारे निर्देश देता है कि किस प्रकार से तुम्हें पृथ्वी पर अपने कार्य करना है और किस प्रकार से पृथ्वी पर हमला करना है। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट आयोटा, यहाँ पर लेफ्टिनेंट आयोटा है वह अंतरिक्ष यान के चालक दल की सदस्य है, जो चालक दल है उसकी सदस्य है। और कैप्टन आयोटा है वह भी जो है अपने जो थिंक टैंक जो शासक है उसके सभी आदेशों को प्राप्त करती है और अपने जो सहायक जो पृथ्वी पर उसके साथ उतरे हुए हैं, ठीक है, उनको बताती है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सार्जेंट ऊप। तो सार्जेंट ऊप वह भी जो है बहुत विनम्र और सीधा साधा जो है जीव है। वह अपने दोनों ज्येष्ठ जो साथी से ज़्यादा अक्लमंद लगता है। जो उसके जो साथी है पृथ्वी पर जो उतरे हुए हैं उनसे ज़्यादा थोड़ा सा अक्लमंद साबित होता है। सीन फर्स्ट। तो सीन फर्स्ट जो है स्टार्ट होता है, दृश्य जो है पहला दृश्य जो है स्टार्ट होता है टाइम द 25th सेंचुरी। अब समय क्या है कहानी का, 25th सेंचुरी है। पहले भी बता चुके हैं कि 25th सेंचुरी में सेट है ये जो स्टोरी है, प्ले है। एंड प्लेस द म्यूजियम ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लानेट अर्थ। और यहाँ पर स्थान का कहाँ का है, जो पुरातन इतिहास का संग्रहालय है पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी के संबंधित विभाग। जो पृथ्वी पर 20वीं शताब्दी से संबंधित विभाग है उसका जो है प्लेस है, यहाँ पर स्थान दिखाया गया है बिफोर राइज, ठीक है। तो जो है पर्दा उठने से पहले हम बात कर लेते हैं। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन एंड हु इज सीटिंग एट द टेबल डाउन राइट, ठीक है। तो भाई पर्दा जो है उठता है, तो पहले बता चुके हैं कि हिस्टोरियन जो है बैठी हुई है, ठीक है। तो रोशनी इतिहासकार पर पड़ती है, जो हमें ये पूरी कहानी जो है एक पर्दे पर दिखाने जा रही है आज।
क्लियर, जो नीचे तक मेज पर दाईं तरफ बैठी हुई है, ओके, एंड is a on which is a movie projector, a sign on an easel beside her reads, और यहाँ पर जो वो दाई तरफ बैठी हुई है, इस मेज पर एक फिल्मी प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है, ओके, फिल्मी प्रोजेक्टर रखा हुआ है, और उसके पीछे एक जो है चित्र दिखाने वाला जो है एक फलक रखा हुआ है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, एंड रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय 20वीं शताब्दी संबंधित विभाग। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वह खड़ी हो जाती है और हिस्टोरियन जो कहानी दिखा रही है, और फिर सिर झुकाकर दर्शकों का अभिनंदन करती है। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। वह कहती है गुड आफ्टरनून सभी को, और प्राचीन इतिहास संग्रहालय में यानी कि मेरे विभाग में जो है आप लोगों का स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड ओल्ड, और भले ही जो है समय की पुरानी 20वीं शताब्दी की जो है दुर्लभ जो वस्तुएं हैं, ठीक है, एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड्स फार ऑफ 20th सेंचुरी। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, और मैं आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और वो कहती है 20वीं शताब्दी को अक्सर जो है पुस्तकों का युग कहा जाता था, 20वीं शताब्दी को जो है पुस्तकों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, इन दिनों में जो है प्रत्येक चीज़ के बारे में पुस्तकें पाई जाती, जो 20वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि हम, और यहाँ पर जो है हर चीज़ की पुस्तकें पाई जाती थी। फ्रॉम एंटिएटर्स ऑफ द जुलस बुक एंड टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। और यहाँ पर वह कहती है कि यहाँ पर जो है उन दिनों में जो है चींटियाँ खाने वाले जानवर से लेकर दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू आदिवासी जो होते हैं, जुल्लू जो एंटिएटर्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, वहाँ तक जो है सभी के बारे में जो है पुस्तकें होती थी। दे इलस्ट्रेटेड ओके एंड पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, और वो लोग उन्हें पुस्तकें कैसे कब और क्या उसके बारे में सिखाती थी, कैसे क्या शिक्षा देती थी। बट स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे विचित्र बात क्या थी कि कभी किसी पुस्तक ने कभी भी पृथ्वी को बचाया। ठीक है, सबसे स्ट्रेंज थिंग क्या थी कि कभी किसी पुस्तक ने क्या पृथ्वी को बचाया। पुस्तकें तो आमतौर पर थी उस समय में, तो सभी चीज़ों के बारे में पुस्तकें थी, नो डाउट, लेकिन किसी पुस्तक ने पृथ्वी को किस प्रकार से बचाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, यू हैवंट हियर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2014। तो यहाँ पर आपने जो 2040 के जो है मंगल ग्रह के लोगों के आक्रमण के बारे में नहीं सुना है। ठीक है, टस व्हाट डू यू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज। तो यहाँ पर कहते हैं छी छी, आजकल के वे बच्चों को क्या सिखाते हैं। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। ठीक है, अच्छी बात है, आप जानते हैं कि यह आक्रमण कभी वास्तव में हुआ ही नहीं है। ठीक है, जो रियली नेवर हैपन बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि केवल एक पुस्तक ने इसे रोक दिया था। ये आज तक ये जो इन्वेजन है, ये आक्रमण है, ये कभी हुआ ही नहीं है, एक सिंगल बुक ने इसे स्टॉप कर दिया था, उस पुस्तक ने इसे स्टॉप कर दिया था। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, व्हाट वाज द बुक यू आस्क, क्या आप पूछ रहे हो कि वह पुस्तक कौन सी थी। आ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, तो वह पुस्तक कौन सी थी, एक बढ़िया, ठीक है, नोबल, अच्छा, विश्वकोश, आ टॉम अबाउट द रॉकेट्स एंड नन ऑफ दोज, रॉकेटों और मिसाइलों के बारे में कोई मोटी पुस्तक। इट वॉज बट हेयर
लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो। और यहाँ पर जब बताया गया रॉकेट और मिसाइलों के बारे में कोई मोटी पुस्तक बाहरी अंतरिक्ष और एक गोपनीय जो है फाइल, ओके गोपनीय फाइल, इट वाज नन ऑफ इट वाज देयर अ टर्न ऑफ द, ठीक है, हिस्टोरी स्कोप एंड शो द व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो। कौन सी पुस्तक थी? बढ़िया विश्वकोश था, रॉकेट और मिसाइलों के बारे में थी, बाहरी अंतरिक्ष गोपनीय फाइल थी? नहीं, वह इनमें से कुछ भी नहीं था। परंतु पहले आप इतिहास की दूरबीन यानी कि हिस्टोरिस्कोप, इतिहास की दूरबीन जो है को चलाने दीजिए और दिखाने दीजिए कि सेंचुरीज एगो, काफ़ी सेंचुरीज एगो क्या हुआ था इन 2014। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और वह उस प्रोजेक्टर की तरफ बढ़ती है, जो प्रोजेक्टर को चालू करती है और इसको क्या करती है, बाईं तरफ घुमाती है। एंड स्पॉटलाइट ऑफ हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। और उसके बाद उसको चालू करते ही जो है इतिहासकार के जो है प्रकाश दीप उसके ऊपर से हट जाता है और नीचे की तरफ जो है प्रकाश चला जाता है, और नीचे किसकी तरफ, बाईं तरफ, किसकी तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट ऑन, ठीक है, लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, जो कि एक ऊंचे बक्से के ऊपर, ऊंचे बक्से के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, रेज्ड बॉक्स आर्म्ड फोल्डेड, यानी कि अपनी बाहें मोड़े हुए बैठा हुआ है। ही एज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, अब थिंक टैंक कैसा है, उसका विशाल सा अंडाकार सिर है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड द सर्कल्स, और उसे लंबा चोगा पहना हुआ है जो सितारों और गोलों से सजा हुआ है। मतलब एक वस्त्र पहनने वाला, डेकोरेटेड रोब, एक अजीब सा एक वस्त्र पहने जाने वाला जो सितारों से जो है और गोलों से सजा हुआ है, उसकी एक विशेष प्रकार की जो है उसकी ड्रेस है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और यहाँ का इसका जो प्रशिक्षु है, असिस्टेंट है, नूडल है, वो भी इसकी बगल में खड़ा हुआ है। किसके पास? एट एन एलेबोरेट ऑफ स्विच बोर्ड, जो कि स्विच बोर्ड के पास खड़ा हुआ है। अ साइन ऑन एन एजल रीड रोड्स, और वहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, एक चित्र दिखाने वाला चित्र फलक जो है रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन लोगों की जो है हिस्टोरियन एक स्टोरी आज दिखाने जा रही है प्रोजेक्टर पर कि क्या हुआ था और किस प्रकार से जो 20वीं शताब्दी का युग है वो एक पुस्तकों का युग कहा जाता था, और उस समय हर चीज़ के बारे में जो है पुस्तक होती थी, और किस प्रकार से मंगल ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर हमला किया था, और पृथ्वी पर हमला होने के तत्पश्चात या हमला हुआ भी था या नहीं हुआ, और किस प्रकार से उस हमले को एक पुस्तक ने रोक दिया था। सो हेयर टाइटल्ड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा टाइटल लेसन का इंटाइटल्ड क्या है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, कि किस प्रकार से जो है एक पुस्तक ने पृथ्वी पर एक हमले होने से बचा दिया, पृथ्वी को बचा लिया। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट द लेसन ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और लेसन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।